आपको यह एहसास हो गया होगा कि 2 से 3 बार पेपर दे लिए, फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के, और किसी किसी स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड होते हैं, ठीक है, कि एग्जाम में किस क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब टीचर पेपर चेक करता है तो कहां कहां नंबर कटते हैं। अब समय है आप गो थ्रू करो चैप्टर से, उसके पीछे के एमसीक्यू जरूर सॉल्व करो। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस से एक दिमाग अच्छे लेवल पे चलने लगता है, उसके बाद आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को याद करने जाएंगे। पहला स्टेज आपका एमसीक्यू का होगा किसी पेपर का। इन 45 डेज बचे हुए जो 45 डेज हैं, इसमें इकोनॉमिक्स के 45 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख कर देखो, बिजनेस स्टडीज के 45 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख कर देखो। डेली तुम एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का लिखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। गाइस, प्री बोर्ड का पेपर अगर खराब गया है या फिर अप टू द मार्क नहीं गया है, जैसा सोचा था वैसे नंबर नहीं आए हैं, तो इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि फाइनल बोर्ड का पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारा डेटा ऐसा अवेलेबल है जिनके प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन फाइनल बोर्ड में 80%, मोर देन 90% नंबर भी आए हैं। अब यह कैसे होता है, यह चमत्कार कैसे होता है, यह चीजें जाननी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पर प्री बोर्ड देने के बाद बच्चों को काफी सारी अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता लगता है कि हाँ भाई कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स उनके वीक रह गए हैं और कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनको वो समझ रहे थे कि हाँ ये एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो हो चुकी हैं उससे लर्निंग मिलती है। दूसरा ये पता लग जाता है कि जो चीजें हमें करनी चाहिए थी वो टाइम पर हो जानी चाहिए थी। ये बात प्री बोर्ड सिखा कर जाता है, लेकिन प्री बोर्ड कभी भी ये नहीं सिखा कर जाता कि अब नंबर कम आए हैं तो बाद में भी नंबर कम आएंगे। तो इस टेंशन में बिल्कुल मत रहना। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो। लगभग आपको पता है सभी स्टेट बोर्ड्स की, सीबीएसई बोर्ड की लगभग डेट शीट्स जारी हो चुकी हैं। ज्यादातर बोर्ड्स के पेपर फरवरी के एंड में स्टार्ट है। तो आज भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास लगभग 50-55 दिन के आसपास पेपर के बचे हुए हैं। हम 45 डेज का रोड मैप इसको मान लेते हैं कि आप इस टाइम पर कैसी तैयारी करोगे। अब इतना तो मुझे भी पता है कि कोई भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है वो बिल्कुल जीरो से पढ़ाई तो नहीं कर रहा। एटलीस्ट उसको ये तो पता होगा कि हाँ भाई इंडेक्स में चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, इरिस्पेक्टिव चाहे इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, अकाउंटेंसी हो, मैथमेटिक्स हो, मैं किसी की बात कर रहा हूं, आपको इतना तो पता ही होगा। और मेन आपको यह एहसास हो गया होगा कि 2 से 3 बार पेपर दे लिए, फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के, और किसी किसी स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड होते हैं, ठीक है, कि एग्जाम में किस क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब टीचर पेपर चेक करता है तो कहां कहां नंबर कटते हैं। और काफी सारे बच्चों के साथ गलत भी हो रहा होगा कि गलत लेवल पे चेकिंग हो गई है, बच्चे ने पूरा सही आंसर लिखा था और उसको टीचर ने फुल मार्क्स अलॉट नहीं किए हैं। तो बच्चे यहां पर सरप्राइज भी रहते हैं, निराश भी रहते हैं। कई बच्चों ने सोचा था कम नंबर आएंगे, उनके ज्यादा आ जाते हैं। कई बच्चों ने सोचा था ज्यादा नंबर आएंगे, उनके कम आ जाते हैं। तो इन परेशानियों से प्री बोर्ड तक बच्चा गुजर चुका होता है। तो वक्त आता है कि क्या अब भी वो टाइम बचा है कि हम अब से तैयारी करने लगे और बोर्ड में किला फतेह करके आए, मतलब यहां पर अच्छे नंबर लेकर आए। दोस्तों, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, आपको यह यकीन दिलाता हूं कि अब से आप तैयारी करनी शुरू करोगे तो भी आप फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। बस आपको इन बचे हुए 45 डेज, लगभग 45 डेज बोल रहा हूं, ठीक है, इन दिनों में स्ट्रिक्टली तैयारी करनी है। नया साल भी है तो नए साल के अंदर आप रेजोल्यूशन ले सकते हो। दुनिया अलग अलग रेजोल्यूशन लेती है, आपको रेजोल्यूशन लेना है कि मैंने अपना एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल बनाना नहीं, उसको रूटीन वाइज फॉलो भी करना है। किसी का कोई टाइम टेबल नहीं बना सकता, अपना टाइम टेबल खुद बनता है। सब घरों में अलग कंडीशन होती है, सबके पास सेम टाइम पे फ्री टाइम नहीं होता, सबके सभी सब्जेक्ट्स इक्वली स्ट्रांग नहीं होते, सबके सभी सब्जेक्ट्स इक्वली कमजोर नहीं होते। तो किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है वो बच्चा खुद डिसाइड करता है। हर मतलब अलग अलग तरीके के बच्चे हैं तो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स में उनकी वीकनेस है। मैं आपको गाइड करूंगा। पहली बात मेरी सुन लो, अब सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। आपने जो भी रेफरेंस बुक पढ़ी है, जो भी, मैं नहीं कह रहा कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको संदीप गर्ग पढ़नी है या वीके ओहरी पढ़नी है या फिर आपको किसी दूसरे राइटर की बुक पे, ऑथर की बुक पे जाना है। आपके पास जो भी बुक पढ़ी है उसके पीछे एमसीक्यू क्वेश्चन है। भाई जब भी चैप्टर आप गो थ्रू करो, अब वो टाइम नहीं है कि तुम एक एक वर्ड को बिल्कुल रट्टा मार के पढ़ोगे, और इतना जरूरी भी नहीं होता, समझे। अब समय है आप गो थ्रू करो चैप्टर से, उसके पीछे के एमसीक्यू जरूर सॉल्व करो। आपके लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है। कॉमर्स वाला चैनल पे आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग दिख रही होगी हर एक सब्जेक्ट की, जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां पर चैप्टर्स को
एक रिवीजन मोड पे कराया जा रहा है, समराइज करके बताया जा रहा है, जो आपको बहुत हेल्प देगा कि वहां से पढ़ लो और अपनी जो भी रेफरेंस बुक है उसके पीछे के एमसीक्यू सॉल्व करो। प्लस आपको पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं और चैप्टर वाइज वहां पर बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल होंगे। आप उनके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो। जब चैप्टर आपका और अच्छे से कवर हो जाए तो आप उसके थ्योरेटिकल लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी याद करने स्टार्ट कर दो। अब यह चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि एमसीक्यू क्वेश्चन करने से हमारे कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते हैं। अब क्या है ना, तुम कितनी भी तैयारी कर लो, कोई भी बच्चा कितनी भी तैयारी कर ले, इस बात की गारंटी कोई नहीं देगा कि जो क्वेश्चन आपने याद किया है, रट्टा मारा है, 100% यही क्वेश्चन बोर्ड में आ जाएगा, यही क्वेश्चन फाइनल पेपर में होगा। इस चीज के लिए समाधान है कि हम बहुत सारे एमसीक्यू करते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके की लैंग्वेज चलने लगती है, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स दिमाग में, मतलब हर रेफरेंस बुक में आप देखोगे। अब आप पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पर जाकर देखोगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग मिलेगी। आप अपनी जो रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो, संदीप गर्ग, वीके होरी, एस.के. अग्रवाला या सभी सचदेवा वगैरह, कुछ भी, उसकी लैंग्वेज अलग मिलेगी। तो आप मिक्स्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड लैंग्वेज में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका एक अच्छा लेवल ऑफ सेंस डेवलप होता है। फिर आप फाइनल बोर्ड के एग्जाम में देखोगे तो एक अलग लैंग्वेज मिलेगी आपको, वो थोड़ी ईजी होती है, कंपेरेटिवली ईजी होती है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस से एक दिमाग अच्छे लेवल पे चलने लगता है। उसके बाद आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को याद करने जाएंगे। पहला स्टेज आपका एमसीक्यू का होगा किसी पेपर के लिए, ठीक है। एमसीक्यू कॉन्सेप्ट मैपिंग की वीडियो सारी देखनी है और डीपीपी अगर पॉसिबल हो तो आपके पास मोबाइल ऐप पे जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की, वहां जाकर ये सब कुछ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आएंगे सैंपल पेपर पे। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो सैंपल पेपर आपको करने जरूरी है। बीते हुए 3 साल के पेपर जरूर करना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर पिछले साल के कुछ पेपर्स तो ऐसे थे जिसमें डिलेटेड कोर्स भी आया था, इस बार कुछ और डिलेटेड है, पिछली बार कुछ और डिलेटेड था। तो पिछली बार वाला ये एक ऐसा ईयर था जिसमें कुछ डिलेट विलेट का चक्कर था, बाकी बीते हुए 3 साल, पिछली साल को छोड़कर वो सब ओके रिपोर्ट है। तो पिछले साल में से भी जो चैप्टर आपका डिलेटेड है वो मत करो यार, जो पहचानने वाले होंगे पहचान लेंगे। तो ये वाला पिछले साल वाला पेपर सबसे लास्ट में कर लेना, इतने आपको नॉलेज हो जाएगी। तो बीते हुए 3 साल के पेपर करने, ज्यादा 10 ईयर 5 ईयर 7 ईयर में चक्करों में नहीं पढ़ना, ठीक है। वो पेपर के क्वेश्चन करो, वो आपको एक सेंस डेवलप कराएंगे कि बोर्ड में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। और अब वो तरीका नहीं है, अब वो टाइम नहीं बचा हुआ कि आप अपने नोट्स बनाने बैठोगे, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अब टाइम है कि आपको प्रैक्टिस करते जानी है, करते जानी है, करते जानी है। जब आपको लर्निंग शुरू हो जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करो। कम से कम बता रहा हूं, इन 45 डेज बचे हुए जो 45 डेज हैं, इसमें इकोनॉमिक्स के 45 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखकर देखो, बिजनेस स्टडीज के 45 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखकर देखो, इंग्लिश के हो सके तो हाफ कर लो, लगभग 22 से 23 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन याद करके अपनी कॉपी में लिखकर देखो। डेली तुम एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का लिखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। जो बच्चा इस रूटीन को फॉलो कर लेगा, सिंपल तरीके से बताइए, वो अपना रिजल्ट, मैं बता रहा हूं, रिजल्ट कमेंट करके जाएगा। उसको पता होगा कि हाँ भाई इन चीजों का फायदा क्या। पता है क्या, चीजें सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब तुम कर रहे होते हो ना और धीरे धीरे किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में उसको आधा कर चुके होते हो, तब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस कोई बिजली का करंट नहीं है जो यूं आ जाएगा, धीरे धीरे आता है, किस्तों में आता है। रातों रात सोचने से सुबह नंबर नहीं आ जाते, दिनों की मेहनत लगती है। और अब भी बता रहा हूं, वो टाइम बचा हुआ है जब नंबर आ सकते हैं। तो इन बातों को अवॉइड मत करना। तैयारी अभी से शुरुआत होती है। ऐसा नहीं कि मैं कल से तैयारी करूंगा, मंडे से करूंगा, चलो मंडे गया, इस बार संडे से कर लूंगा। ये तैयारी नहीं होती, ये बच्चों के अंदर गुण नहीं होते तैयारी करने वाले। तैयारी करेगा वो अभी से करेगा। अभी भी टॉपर बनने के चांस हैं, अभी भी तुम्हारे नंबर ज्यादा आ सकते हैं, समझे। बस ये बातें फॉलो कर लो जो आज की क्लास में बताई है। फिर भी आपको कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। जो चीज आपको मुश्किल लग रही हो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो चीजें आपको कराई जाएंगी। बस आप दो सलाह, हम देंगे सॉल्यूशन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।